नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है रेलवे 2020 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी, जिसके लिए हम एक फाइनल पेपर की आपके लिए सीरीज चला रहे हैं। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 20वें नंबर का फाइनल पेपर लेके आया हूँ। उसके पहले मैं 19 फाइनल पेपर कंप्लीट करा चुका हूँ। मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी, जिसका लिंक यहाँ पर आई के बटन में दे दिया, आप यहाँ से देख लीजिएगा। टोटल हम 4000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये हम कंप्लीट करेंगे 100 वीडियो के अंतर्गत। हर वीडियो में 40 क्वेश्चन बता रहा हूँ और सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लीजिए कि जिस भी बच्चे ने 4000 क्वेश्चन देख लिए, आसानी से 40 में से 35 प्लस मार्क्स एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम्स होने वाला है जीके जीएस और करंट अफेयर्स के अंतर्गत वो प्राप्त कर सकता है। आपको बता दूं, पीडीएफ आपको कंप्लीट हम रिवीजन के लिए देंगे। जैसे ही ये आप 4000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा 20वें नंबर का फाइनल पेपर है, आप एक भी फाइनल पेपर मत छोड़िएगा और एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा और मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको क्वेश्चन याद भी होते रहेंगे। तो चलिए, आज का 20वें नंबर का फाइनल पेपर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डेली की तरफ मैं आपसे बताना चाहता हूं कि डेली की तरफ फटाफट एक लाइक कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर सब जगह शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए आगे भी इस तरह की वीडियो लाते रहें और जल्दी से ये सीरीज कंप्लीट करवा दें। चलिए, आज का 20वें नंबर का फाइनल पेपर शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं आपको 2 से 3 सेकंड का वक्त दूंगा हर क्वेश्चन में आंसर देने के लिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। आपको बताना है कि जो संसद के संसद का जो सदन होता है, उसके जो 2 सत्र होते हैं, उनके बीच जो अंतराल होता है वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो 2 सत्र होते हैं उनके बीच का अंतराल कितना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंतर्गत 2 सत्र लग जाने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती, किस पर निर्भर करती है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति। तो ये निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। फटाफट बताएंगे, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं पता है तो मैं जब आंसर बताऊं तब जरूर लिखिए, जिससे क्या होगा कि आपका भी रिवीजन होता रहेगा। किस पर निर्भर करती है रासायनिक प्रकृति, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में। आपको बताना है कि विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताएंगे सभी कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका पे स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। तो याद रखिएगा, जो गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता रहता है उसको किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। तो उसे मिलता है प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा मिलता है पोषण, प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस बायोलॉजी का। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस नहीं, आपको बताया निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती है। तो देखिए, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों ही गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आती है, जबकि हाइड्रोजन नहीं आती है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इनमें से किसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, जो हरी सब्जियां होती है उसमें जो लोहा होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिएगा, चार मीनार का निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। किसने किया था, कुली कुतुब शाह ने कराया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो ए बी होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, सर्वव्यापक ग्राह्यता की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। आपको बताना है कि मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 80 to 100 mg। कितनी होती है, 80 to 100 mg होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है। तो किस महासागर में स्थित है, वो कौन सा महासागर है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट इनमें से कौन से महासागर में स्थित है। तो ये स्थित है आर्कटिक महासागर में। किस में स्थित है, आर्कटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है। तो याद रखिएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है वो अफगानिस्तान है। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, संपीड़ित गैस छोड़ने से। अगर आप संपीड़ित गैस को छोड़ देंगे कमरे के भीतर तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी गैस को दबाने पर क्या होता है। देखिए, जब किसी गैस को पे आप प्रेशर लगाते हैं, दबाते हैं, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दाब तथा तापमान दोनों बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, दाब तथा तापमान
दोनों में प्रसार हो जाता है, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है तो कहाँ पर होती है? याद रखिएगा, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। कहाँ पर वो घटित होती है? विनाशात्मक प्लेट किनारों पर विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डियों और दांतों में लगभग 50% क्या होता है? तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट। जो हड्डियां और दांत होते हैं उसमें 50%, लगभग 50% कैल्शियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम होता है विद्युत संयोजक। क्या होता है? विद्युत संयोजक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जीएसआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में भारतीय कुल ग्रेफाइट का 35% भाग मौजूद है? तो आपको बताना है कि किस राज्य में भारतीय कुल ग्रेफाइट का 35% भाग मौजूद है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा लौह अयस्क का खनन क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर तलवाड़ा, जबकि डाबला, निबला और मोरिजा तीनों ही लौह अयस्क खनन क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, बर्फ पर अगर दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आपको बताना आर्य समाज इनमें से किसके विरुद्ध है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंडरा जोड़ता है। आपको बताना है कंडरा किसे जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, पेशी को हड्डी से। किसे जोड़ता है? पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है तो कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1/12 भाग चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो किससे था कृष्ण क्रांति मतलब ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध? तो ये था खनिज तेल उत्पादन से। किससे था? खनिज तेल उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। आपको बताना है कि इनमें से किस नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। तो उसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी। इन 4 नदियों में से कोसी नदी ने सबसे ज़्यादा उसका पथ परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किससे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? तो रूस का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टूला को। किसको कहा जाता है? टूला को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था? ब्रह्म समाज था। कौन सा था? ब्रह्म समाज का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, उच्च कोटि का कोयला इनमें से कौन सा? याद रखिएगा, जो उच्च कोटि का कोयला है वो है एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा है? एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000। कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1999-2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था। किसका था प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध? इनमें से किसका था? तो ये था चार्ल्स डार्विन का। किसका था? चार्ल्स डार्विन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, वेल के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? तो याद रखिएगा, जो वेल होती है उसके दिल में 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मतलब टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है वो है नागार्जुन। कौन सा है? नागार्जुन। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाब अल मंडब जल संधि निम्न में से किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो याद रखिएगा, जो बाब अल मंडब जल संधि है वो जोड़ती है लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को। किसको जोड़ती है? याद रखिएगा, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लिपकार्ट के संस्थापक बिन्नी बंसल ने कंपनी में अपने 531 करोड़ रुपए के 5.8 लाख शेयर किस कंपनी को बेच दिए, मतलब किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण कर लिया। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। इसका अधिग्रहण किया है वॉलमार्ट ने। किसने किया है? वॉलमार्ट ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एम्पियर क्या मापने की इकाई। तो याद रखिएगा, जो एम्पियर है वो है विद्युत धारा को मापने की इकाई है। एम्पियर किसको मापने की इकाई होती है? विद्युत धारा को मापने की इकाई होती है। चलिए दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो याद रखिएगा, ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। तो याद रखिएगा, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में है तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार। तो ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। तो याद रखिएगा, जो लाला लाजपत राय थे लाल बाल पाल त्रिगुट के, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप में विश्व की 55% जनसंख्या निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसने लिखी है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, यह पुस्तक लिखी गई है बीपी मेनन द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? बीपी मेनन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों आज हमने आपको जो हमारी रेलवे फाइनल पेपर की सीरीज चल रही है 2020 के एग्जाम्स के लिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, जिसके अंदर 4000 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे, उसके अंदर हमारा 20वें नंबर का वीडियो कंप्लीट करा दिया है। पहले के 19 वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। हम टोटल 100 वीडियो कंप्लीट करेंगे। जिस भी बच्चे ने 4000 क्वेश्चन देख लिया, यकीन मानिए आप 40 में से 35+ मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक फटाफट कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए आगे भी इस तरह की वीडियो लाते हैं और जल्दी से सीरीज़ कंप्लीट करवा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।